और जिस कंडीशन में बच्चा मेरे पास आता है, कोई भी आकर के, हम तो बोलते हैं कि आकर के खड़ा होकर देखने की किस कंडीशन में मेरे यहाँ रेफरल आता है। बच्चे का कंडीशन कैसा था? एकदम खराब था, जबरदस्ती 1 घंटा रख करके यहाँ मुंह करके उसको बचाया गया। आदमीता खोने का बात करते हैं, तो अब हम लोग क्या करें बताइए कि अगर कोई रेयर केस में अगर आ रहा है, मेरे पास पेशेंट लेके आ गया, उसके पास दवा का पैसा भी नहीं है, तो दवा का भी पैसा, दवा भी नहीं दे उसको। अगर किसी हालत में वो बच्चा नहीं रहा तो फिर दवा का पैसा भी मांगने का हकदार हम लोग नहीं है। हेड मैनेजर हैं रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। पैरवी नहीं है, हाँ। कोई पैरवी नहीं है। हाँ। बच्चा जिस हालत में आया था, इमरजेंसी में 1 घंटा मेहनत करके उसको बचाया गया, सब कुछ किया गया। उसको बोला भी गया कि आपका पीएमजे, तो नहीं, मेरा पीएमजे नहीं है, हमको झूठ मूठा के डॉक्टर वहाँ से भेज दिया है, ये कर दिया है, वो करके यहाँ बोला। वो सब बच्चा के इलाज चल में बच्चा मर गया, जो कि पैसा भी नहीं है। हॉस्पिटल भी दवाई का खर्चा किया, हॉस्पिटल ही जाँच में भी हॉस्पिटल का किया। अब हॉस्पिटल में ठीक है, हॉस्पिटल आपको मदद करेगा, लेकिन दवाएं जांच में तो खैर कोई मदद नहीं ना करेगा भाई, कोई भी किन के लाएगा। तो दवा का पैसा देने में भी वो लोग नहीं आ रहे थे, इतना तक कि प्रशासन का भी बात नहीं मान रहे थे। दवा का कितना पैसा बाकी था? 9100 कुछ रुपया था। 9100? हाँ, यानी कि 9,100 रुपये। हाँ। कितने दिन बच्चे का इलाज चला यहाँ? 16 तारीख से चला। अच्छा, बच्चे को परेशानी क्या था, दिक्कत क्या था? वो सांस लेने में दिक्कत था। कहाँ का पेशेंट था? देवघर से आया था डॉक्टर, यह कोई प्रशांत या प्रकाश करके कोई डॉक्टर, उन्हीं के यहाँ से रेफर किए थे क्या? रेफर से आया था। अच्छा, तो क्या लगता है, मतलब हमेशा इस तरह से रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जब केसेस निकल के आते हैं तो हॉस्पिटल की छवि खराब होती है, छवि खराब होती है, लेकिन क्या करें। अब एक तरफ दया दिखाएं कि एक तरफ मैंने पेशेंट को और भगा दें। जो बचने लायक रहे उसको तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बच जाए। एक तो 3 हॉस्पिटल 4 हॉस्पिटल से रेफर करके लाता है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई मेरे यहाँ बच जाए। सरकार आयुष्मान का भी लाभ दिया है, किसी तरह से आयुष्मान, सरकार लोग तो बोल देते हैं कि आयुष्मान से इलाज हो जाएगा, लेकिन एक भी पब्लिक ऐसा नहीं है कि सरकार को बोलते हैं कि हमारा आधार कार्ड ठीक नहीं है, हमारा राशन कार्ड में सुधार नहीं है। पब्लिक को, सरकार कोई भी चाहिए कि राशन कार्ड भी जो गरीब हैं उनको सुधरवा देना चाहिए, आधार कार्ड सुधरवा देना चाहिए। खाली वहाँ से बोलते हैं चले जाइए, वहाँ इलाज हो जाएगा, यहाँ इलाज हो जाएगा। और जिस कंडीशन में बच्चा मेरे पास आता है, कोई भी आकर के, हम तो बोलते हैं कि आकर के खड़ा होकर देखने की किस कंडीशन में मेरे यहाँ रेफरल आता है। बच्चे का कंडीशन कैसा था? एकदम खराब था, जबरदस्ती 1 घंटा रख करके यहाँ मुंह करके उसको बचाया गया। कितने देर तक बच्चा सर्वाइव किया हॉस्पिटल में? बच्चा 1 घंटा के बाद जाकर के हल्का उसका पल्स रेट, हार्ट रेट सब आया। उसके बाद फिर क्या हो गया? उसके बाद इलाज कर रहे थे उसके बच्चे को, एकाएक सांस रोक लिया। तो दिक्कत क्या था, परेशानी क्या था? तो डॉक्टर बताएंगे। अच्छा, मंत्री जी तो बोले हैं, स्वास्थ्य मंत्री की, मतलब बच्चा अगर डेड कर गया तो बॉडी दे देना है। ये तो बॉडी तो दे रहे हैं, दवाई जांच का भी पैसा तो मंत्री जी नहीं बोले हैं। ऐसा कोई दवाई तो कोई, हम आपको, मेरे यहाँ अगर आए परेशानी में, बच्चा लेके आया, कोई लेके आया परेशानी में लेके, कोई बच्चा मेरे पास आया, उसके पास पैसा नहीं है, दवाई का पैसा नहीं है, तो आदमीता का एकदम आदमी खो देगा कि उसको दवाई भी नहीं ला के देगा। हैवानियत पर तो इतना नहीं उतरना चाहिए। आज आप लोग बॉडी हैंडओवर किए हैं? तो आज ही एक्सपायर किया था। क्या भाई, कितने बजे बच्चा एक्सपायर किया था? बच्चा एक्सपायर किया था रात में ही किया था, ये 12-1 बजे के करीब किया था। क्या नाम था जो बच्चा डेड किया, उसके पिताजी का नाम क्या था? अमन करके बच्चा था। बच्चा का नाम अमन था, धनबाद के रहने वाले थे। ये नहीं, वो आया था देवघर से आए थे, रेफर होकर के। हाँ। तो देखिए, ये रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज जो है बहुत अच्छा किया जाता है। इसलिए भी देखिए, झारखंड के हर जिले से जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं और बेहतर चिकित्सा और इलाज के लिए। आपने देखा भी होगा कि हाल के दिनों में इस तरह की समस्याएं अधिकतर आ रही थी कि बच्चे डेड कर जाते हैं, लोग डेड कर जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में बॉडी नहीं मिलता है। इसके ऊपर में स्वास्थ्य मंत्री जो हैं इरफान अंसारी, उन्होंने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि अगर कोई डेड कर जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर कोई पैसा बकाया रहता है तो उसके लिए बॉडी को रोकना नहीं है। तो इसी विषय पर मैंने इनसे जानकारी लिया। इनका कहना है कि दवाई का पैसा तो लगेगा ही भाई, आदमी का इलाज फ्री में हो सकता है, ठीक है, आदमी डेथ कर दिया, उसका बॉडी हम दे देंगे, लेकिन दवाई का पैसा जो है वो देना पड़ेगा। कितना? 9100 रुपये बाकी थे। हाँ, तो मंत्री जी का जो आदेश है, उस आदेश को आप लोग फुलफिल कर रहे हैं? लेकिन हम ये बोलते हैं कि मंत्री जी का आदेश है, अब उसमें ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्सीजन का पैसा हम कहाँ से भरपाई करेंगे? नहीं, परिजन लोग का कहना, जो बच्चा डेड किया, कहना है कि मंत्री जी के पैरवी पर आप लोग बॉडी दिए। हम, ये गलत बात है, गलत, सरासरी गलत बात है।
सरासरी गलत बात है। हम बोल रहे हैं ये कि मान लिया कि सब लोग तो बोल देते हैं कि डेड बॉडी हो गया तो दें, ऑक्सीजन का पैसा कहाँ से ला के देगा आदमी? आप ही बताइए ना, कहाँ से ला के देगा? राइट। तो क्या इन लोगों को कोई प्रधानमंत्री योजना के तहत 5 लाख रुपए का जो इलाज होता है वो कार्ड नहीं था क्या इन लोगों कार्ड नहीं था। बहुत से मरीज के परिजन होते हैं, आरोप लगाते हैं धांधली का, जो आप लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में और धांधली किया जाता है कि जो सरकारी कार्ड होता है उसका पैसा निकाला जाता है, पेशेंट को मार दिया जाता है, इस तरह का कैसे निकाल लेगा कोई कार्ड? किसी आयुष्मान कार्ड से कोई कैसे निकाल लेगा? हम तो बोलते हैं आयुष्मान कार्ड उनका देते हैं, आप ही को देते हैं, निकाल के हमको दिखा दीजिए, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? दूसरी बात है कि अगर आदमीयता खोने का बात करते हैं तो अब हम लोग क्या करें बताइए? कि अगर कोई रेयर केस में अगर आ रहा है, मेरे पास पेशेंट लेके आ गया, उसके पास दवा का पैसा भी नहीं है, तो दवा का भी पैसा दवा भी नहीं दे उसको। अगर किसी हालत में वो बच्चा नहीं रहा तो फिर दवा का पैसा भी मांगने का हकदार हम लोग नहीं है। तो देखिए, आपका क्या नाम हुआ? टुनटुन मेरा नाम हुआ। टुनटुन जी हैं, बता रहे, देखिए हेड मैनेजर हैं यहाँ पर रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। इनका यही कहना है कि देखिए डॉक्टर जो है अपना काम करते हैं और डॉक्टर भी कहीं ना कहीं जो है दुआओं के ऊपर में ही आश्रित होते हैं। वो अपना दवा जो है अपने हिसाब से लिखते हैं ताकि जो है मरीज़ की स्थिति में सुधार हो, लेकिन भगवान को जान बचाना नहीं बचाना भगवान के हाथ में है। और निश्चित तौर पे जब इस तरह की घटनाएं होती हैं हॉस्पिटल्स में तो देखने को मिलता है कि जो परिजन होते हैं उनका विरोध कहीं ना कहीं जोरदार देखने को मिलता है। ये वही रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जहां पर बच्चे जो है, जो खास तौर पे इस हॉस्पिटल में जो है बच्चों का, शिशु बच्चों का जो है बहुत इलाज होता है, बहुत अच्छा इलाज होता है। इसलिए भी देखिए, मेरे पीछे में एक बार तस्वीरें दिखा दूं, ये तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं झारखंड के किसी न किसी जिले से हैं। आप किस जिले से आए? गढ़वा जिला का। गढ़वा जिला। एक चीज और कीजिए, सबसे बड़ा चीज़ तो यहाँ है, हम ये बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि सरकार हमको मंत्री जी की ये से हुआ है, मंत्री जी की है, तो मंत्री जी को से हुआ है तो मंत्री जी को पहले बोल के रिम्स में कहाँ नहीं व्यवस्था करते हैं? बेचारा को गरीब तो और बच सकता है, लेकिन और उसको जोता जाता है। मंत्री जी को पैरवी बच्चा मैंने एडमिट कर लिया तो हॉस्पिटल को ऐसा तो नहीं ना एक बार ख़त्म है कि उसको दवा का पैसा नहीं तो दवा का पैसा नहीं देगा। कम से कम रिम्स में तो अवेलेबल रहता है ना, रिम्स में भी तो अवेलेबल रहता है। रिम्स में अब जा कर के कहाँ नहीं एडमिट करवाते हैं लोग कि आप चले जाइए, हम रिजर्व कोटा से बोलते हैं कि हाँ कर लीजिए, या कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो वो लोग तो बोल रहे कि आरजेडी के कोई मंत्री है संजय यादव, वो पैरवी किए तब आप लोग बॉडी निकाल के दिए हैं। कोई अथी नहीं, कोई पैरवी। हम तो बोल रहे हैं कि प्रशासन को लोग भी बात नहीं माना भाई। हाँ। प्रशासन आया था यहाँ जी, उन लोग का बात माना, उधर से आया, उधर बात माना, किसी जनता से पूछ लीजिए आप। अच्छा, आप लोग भी यहीं पर होंगे सुबह में, देखिए आप लोग भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, सभी जिलों से आए भाई। देखिए दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है और कहीं ना कहीं विरोध जो है डॉक्टर के ऊपर में ही देखने को मिलता है कि डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया, हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहीं ना कहीं धांधली कर दिया। तो ये तमाम लोगों को आप देख रहे होंगे, ये लोग भी कहीं ना कहीं अपनों का इलाज कराने के लिए ही रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल आए हैं। कैसा इलाज मिल रहा है यहाँ पर? बच्चा तो आप किसका इलाज करा रहे हैं यहाँ पर? मेरा लड़का का। कितने साल का लड़का है? 3 महीना का है। 3 महीना का है। ये भी देवघर का ही है। देवघर से आया है। देवघर से आए हैं। इसको आते आते हम पूछे हैं कि बाबू सब चीज करवा लो तुम, बाकी आयुष्मान से सब करवा लो। हाँ। ये बोला कि वहाँ से कैसे बोला जी, क्या बोला जी भी बोल दीजिए। वहाँ पे बोला था केवल ये जन्म प्रमाण पत्र लेके जाइए, वहाँ पे आयुष्मान से कर देंगे। लेकिन उस समय आए तो नहीं बोले, नहीं होगा, सारा चीज ओरिजिनल ला के देना पड़ेगा। तो हम राशन कार्ड नहीं था नहीं जी, ये बोलिए ना। वो दिखा रहे थे, राशन भी दिखा रहे थे, बोले ओरिजिनल देना पड़ेगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम मंगाए गांव से, बिहार पड़ता है हम लोग का गांव। अच्छा, बिहार से आए हैं? हाँ, बिहार से आए, जमुई जिला। अच्छा, तो हुआ है उस पर। परसों से मेरा इलाज हो रहा है। हाँ, सही तरीके से हो रहा है, लेकिन बच्चा मेरा अभी सुधार नहीं हो रहा। जिस लेवल में आया उससे थोड़ा ज़्यादा सीरियस समझ में आ रहा है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल यादव है। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन इलाज का कहीं ना कहीं दावा जो है रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है। और निश्चित तौर पे जब इस तरीके की घटना सामने आती है, जब किसी बच्चे का यहाँ पे डेथ हो जाता है, तो देखिए लोग जो है
विरह की वेद में जो है डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन को ही टारगेटेड करते हैं। देखिए, जान बचाना भगवान के हाथ में है। डॉक्टर सिर्फ दवाई दे सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, बेहतर तरीके से जो है उनको बचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कहीं ना कहीं दुआओं पर ही आश्रित होते हैं। इसलिए भी आप देखते होंगे कि सभी हॉस्पिटल में आप देखते होंगे कि भगवान की प्रतिमा और मूर्ति वहाँ पर स्थापित होती है, ताकि दवाओं के साथ साथ दुआएं भी काम आए और दुआओं की भी ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो मामला सामने आया, निकल करके मीडिया ग्रुप में ये सारी चीज़ें चली कि हॉस्पिटल की तरफ से जो है बॉडी रोक दिया गया है, पैसे की डिमांड की जा रही है, और इन्हीं सारी चीज़ों का जो है हम लोग जो है पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पे हैं। और इस वक्त जो है हमारे साथ बात करने के लिए आपने देखा कि जो पक्ष जो है हॉस्पिटल की तरफ से जो है हेड मैनेजर हैं टुनटुन जी, इन्होंने रखा और बताया कि किस तरीके से हमने सहयोग किया, लेकिन सहयोग के बावजूद भी आरोप हमारे ऊपर लगे और ये कहा गया कि मंत्री जी के पैरवी पर जो है बॉडी को दिया गया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास कर रही है। यही वजह भी है कि इस तरीके की घटनाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही है, तो सरकार ने यह आदेश भी दिया है कि बॉडी को रोका नहीं जाए, भले ही कोई भी बिल माफ हो उसको पूरा माफ कर देना है, बॉडी को वापस कर देना है। तो निश्चित तौर पे ये तमाम लोग हैं और भी कुछ लोग हैं। आप किसका इलाज करा रही हैं यहाँ पे? पोता को करा रहे हैं। कैसा है तबीयत? अभी सही है। सही है? हाँ। ठीक इलाज हो रहा है? हाँ, ठीक हो गया। ठीक हो गया? हमारा पोता ठीक हो गया। 5 साल का बच्चा है, 1 महीना कम है, 5 साल का है। आयुष्मान कार्ड से करा रहे हैं आप? नहीं, हमारा पास कोई कार्ड नहीं है। कोई कार्ड नहीं? कोई काहे नहीं बनाया? बनवाया नहीं पाए, हमारा है, हमारा से पोता को नहीं होता है, हमारा बेटा पुतहु को नहीं बन गया है। तो लाल कार्ड में आप नाम चढ़ाए हैं नहीं पोता का? नहीं चढ़ाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं। देखिए, सरकार ने तो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में कर दी कि भाई आयुष्मान कार्ड लेकर के जाइए आप। घर से आए हैं इलाज करवा कर। देवघर से ही आए हैं? हाँ, वहाँ से रेफर कर दिया। हमारा घर बांका जिला पड़ता है। बांका जिला पड़ता है। हाँ। तो निश्चित तौर पे देखिए और भी कुछ लोग हैं। आप किसका इलाज करा रहे हैं यहाँ पे? मैं अपना बेटा का इलाज कराने आए थे सर। कैसा है अभी? मेरा बेटा स्वस्थ है। मैं दूसरे बार कराने आए हैं। मेरा बेटा स्वस्थ होकर सीधा आपका वो बेटा ठीक स्वस्थ है? तो निश्चित तौर पे देखिए दुआओं की भी ज़रूरत होती है, और अगर आप इलाज करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान से भी आपको प्रार्थना करनी होगी कि आपके पेशेंट की हालत में सुधार हो। हाँ, मैं भी इलाज करा रहा हूँ जनवरी से, किडनी का रिलेटिव बच्चा है 5 साल का, प्रोटीन निकल रहा। मैं भेलोर भी गया था, वहाँ बोला रानी चिल्ड्रेन झारखंड ने पूरा बिहार, यूपी, उड़ीसा में 6 राज्य में नंबर 1 में है, और नीतीश सर का नाम लिया कि आप उसी से इलाज कराओ, इतना दूर मत आओ। कहाँ के डॉक्टर बोले ये बात? ये भेलोर के इंदिरा मैम, जो इंदिरा अग्रवाल नाम है, किडनी स्पेशलिस्ट है भेलोर की, वहाँ टीम थी 3-4, वो बोले वहीं इलाज कराओ, बेस्ट डॉक्टर हो नीतीश कुमार। बताइए, लोग यहाँ झारखंड से भिलोर जाते हैं और भिलोर के डॉक्टर भेज रहे झारखंड, तो कहीं ओनली फॉर रानी चिल्ड्रेन। रिकमेंड किया रानी चिल्ड्रेन? हाँ, ओनली फॉर रानी चिल्ड्रेन। तो आप यहाँ आए तो कैसा आपको लग रहा है? सुधार है? सुधार है। ये थोड़ा प्रोटीन का है मामला, वहाँ भी बोला था। पहले तो नीतीश सर से इलाज कराए थे, बीच में हम सोचे एक बार मन के शांति के लिए भेलोर चले जाए, वहाँ गए, उन्होंने बोला नहीं नीतीश से बेस्ट डॉक्टर ऑफ झारखंड, उन्हीं से इलाज कराओ, इतना दूर नहीं आओ। तो अभी वहाँ भी बोले कि भेलोर में कि आपका बच्चा का 13 साल तक इलाज चलेगा। तो नियम है कि प्रोटीन लीक बच्चा का जब तक हार्मोन नहीं बनता तब तक वो लीक करेगा। हाँ, तो वहाँ भी पूछे कि नीतीश तो बताया होगा, बोले हाँ मैम बताया नीतीश सर। तो बोला ठीक है, अभी तो 1 साल से इलाज करा रहे हैं, बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी दिक्कत होता है तो फिर लाके भर्ती करते हैं। पैसे से इलाज करा रहे हैं? फिर कार्ड से? पैसे से करा देते हैं, अपने कोई पैसे कार्ड से? नहीं है। कोई कार्ड नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम धनबाद के रहने वाले हैं। धनबाद से आए हैं। सुबह 4 बजे भोर उठते हैं, 3 बजे भोर, क्योंकि मेरा घर धनबाद स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर है, पारसनाथ का पहाड़ी तरफ। वहाँ से आने में बाइक से लेट लगता है, तो फिर अभी 1 बजे वाला ट्रेन पकड़ के फिर जाऊँगा। जी, तो सुना आपने। देखिए, यहाँ जो इलाज करा रहे लोग हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं मैंने आपको सुनाई, और हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से हेड मैनेजर टुनटुन जी का भी आपने बयान सुना, और इन्होंने बताया कि देखिए पूरा सहयोग किया गया है। 1 दिन से 18 साल के बच्चे तक का इलाज होता है। 1 दिन से 18 दिन तक? आज जन्म लिया बच्चा और 18 साल तक। मेरा रिलेशन में भी मेरा एक बहन थी, मैंने मामा की लड़की, उसकी छोटी मैंने उसकी गोतनी थी, उनका यहीं रानी चिल्ड्रेन में जन्म लिया और कोमा में चला गया। कोमा में चला गया? लगभग 6 महीना इलाज चला। अभी उसका आवाज़ सुनिएगा तो बोलिए ये लड़की कभी कोमा में गई ही नहीं थी। 6 महीना इलाज चला रांची चिल्ड्रेन में, यहीं से इलाज करके बेहतर इलाज 6 महीना रखे यहाँ। इलाज होने के बाद फिर हम लोग धनबाद ले गए। अभी वो बच्ची का बात कीजिएगा तो आपको बोलेगा मीडिया कैसा मीडिया है, पूरा भाषण देती है। तो निश्चित तौर पे देखिए दवाओं के साथ दुआओं की भी ज़रूरत होती है। तो आपने हॉस्पिटल प्रबंधन का ऐसे भी कहा गया है, डॉक्टर और मास्टर, जैसे स्कूल में भी बहुत बच्चा एक साथ रहते हैं, 100 बच्चा 45 बच्चा, तो सब फर्स्ट नहीं करता है ना, 1-2 को फेल भी कर जाता है। इसलिए डॉक्टर लोग अपना कोशिश करते हैं, हो सकता है 1-2 फेल हो जाए,
वही बात यही बात है। तो निश्चित तौर पे फेल हो गया तो क्या कीजिएगा, किस्मत में नहीं है। मेरा भाभी भी एक्सपायर कर गई कैंसर से, हम लोग 7 महीना बम्बई में रखे, क्या करिएगा, डॉक्टर का दोष नहीं है। तो जी वो तो कोशिश करेंगे बचाने के लिए। जी जी, तो बिल्कुल, तो आपने सुना कि हमने यहाँ पर इलाज करा रहे लोगों से भी जो है फीडबैक लिया। इनका कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं दवाओं के साथ दुआओं की भी ज़रूरत होती है। डॉक्टर अपना प्रयास करते हैं। फिलहाल जिस बच्चे की डेथ यहाँ पर हुई थी, उस बच्चे का शव जो है हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा जो है उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन अपने बच्चे का शव लेकर के इस वक्त जो है धनबाद जा रहे हैं ना, वापस धनबाद के रहने वाले थे, देवघर वापस जा रहे हैं। और फिलहाल हमने उनसे बातचीत किया तो उनका यही कहना था कि जो पैरवी हमने कराया उसके बाद बॉडी मिला, लेकिन जब हमने यहाँ पक्ष लिया तो यहाँ पर जो बातें हैं कुछ और ही निकल के सामने आ रही है। तो फिलहाल इस तरीके की घटना जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल जो है हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टर्स के ऊपर में ही उठते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।